डन। डन डन। कैंडिंग सेल्फी थैंक यू मैम। हाँ, तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे थैंक आज यू के सो लुक के मच। बारे में? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने आए हैं एंड बहुत सारी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं और यू विल कम टू नो सून। ओके, सो फोटोशूट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर रही हैं? किस तरह मैं की ज़्यादा photos रिवील करना नहीं चाहूँगी, बस इतना बताना चाहूँगी आज फ़ोटो शूट है एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। ओके, अगर फोटोशूट होता है तो रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, आप ये जब पर्सनली रेडी होती है तो कितना टाइम लेती हैं अक्षर? एक्चुअली टाइम तो लगता है बट मैं बहुत क्विक कुछ भी करना चाहती हूँ, सो मोस्टली 1.5 आवर। ओके, और अगर डेली बेसिस पे पूछा जाए क्या कुछ पहनना पसंद करती हैं आप? लाइक क्लासी स्टफ मुझे बहुत एलिगेंट और बहुत क्लासी कपड़े पसंद हैं और मैं बहुत सिंपल भी रहना चाहती हूँ, सिंपल सटल सोबर। ओके, ब्यूटी टिप्स को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ब्यूटी टिप्स के लिए खूब सारा पानी पियो, पॉजिटिव रहो। ओके, सो बिग बॉस 15 का भी बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? बिग बॉस 15 का अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड वेटिंग ऑल्सो कि जल्द से जल्द आए और मैं देखूँ। ओके, सबसे ज़्यादा किसको देखने के लिए एक्साइटमेंट है? सबसे ज़्यादा सलमान खान को। क्या कुछ बताना चाहेंगे, बिग बॉस 15 में नजर आएंगे, नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? लाइक अभी मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। अगर मुझे मौका मिला आई वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर। ओके, आपकी जो जर्नी रही है बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पे, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, किस तरह से ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बिग बॉस OTT का सफ़र जितने दिनों का रहा है बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेकर निकली हूँ एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि आगे भी मुझे मौका मिले और जो नहीं करके आई वो इस बार करूँगी। ओके, सो आपके बहुत सारे दोस्त भी जा रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आई विश देम ऑल द बेस्ट और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ और मैं चाहती हूँ कि इनमें से मेरा भाई जीत के आए, निशांत भट्ट, और आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। निशांत के साथ जिस तरह की आपकी बॉन्डिंग है, ऑडियंस भी काफ़ी पसंद करती है, और आपकी जो बॉन्डिंग है किस तरह से आप बताना चाहेंगे? निशांत मेरा भाई है हमारी बॉन्डिंग घर के अंदर बहुत अच्छी बनी है और घर के बाहर भी बहुत अच्छी रहेगी जब वो वापस आ जाएं, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि वो शो जीत कर आएँ। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ आप अपनी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहती हूँ, आप हमेशा से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, नाइस टॉक। शुक्रवार का देखिए, अब इसी से समझ लीजिए कि खेसारी कितना वर्क करता है। जी। किसी के पास फिल्म रिलीज करने के लिए नहीं है, किसी हीरो की फिल्म तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, और खेसारी कितना मेहनत करता होगा कि लगातार उसकी फिल्म रेडी है, लगातार उसके गाने रिलीज हो रहे हैं। तो समझिए कि अपने जनता के लिए कितना मेहनत करता हूँ मैं। ये नहीं कि खेसारी की आज भी फिल्म है यार, कल भी फिल्म है, मैं उतना वर्क करता हूँ, जबकि एक फिल्म को बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने लगता होगा। जी। और सोचिए कि एक आदमी इतना मेहनत करता है कि उसके फिल्म हॉल खाली नहीं हो रहा है और रिलीज के लिए तैयार है, और यहाँ बाकी बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी फिल्म रिलीज तक नहीं हो पा रही है क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस प्रोड्यूसर का काम करूँ 1 शेड्यूल में काम कर दूँ, ताकि वो अपना काम करे, फिर मैं किसी और का करूँ, फिर भाई वो अपना फिर दूसरा काम करे। अगर मैं एक ही सिनेमा को 1 साल तक लटका के रखूंगा तो मुझे लगता है कि ना वर्करों को टाइम से पैसा मिल पाएगा, ना प्रोड्यूसर खुश रहेगा, ना डायरेक्टर खुश रहेगा, ना संगीतकार खुश रहेगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर, कोई खुश नहीं रहेगा। अगर हम एक काम को लटका कर 2 साल रखेंगे तो सर किसी को पेमेंट कहाँ से मिल पाएगा? तो उसमें वर्करों का घर बर्बाद होता है, वर्कर घर बैठ जाते हैं और फिर वर्कर कहीं और चले जाते हैं, फिर वो सिनेमा शुरू होता है तो वर्कर वहाँ पहुँचते नहीं, उनका पेमेंट नहीं मिलता है।
इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं वन शेड्यूल में लोगों का काम करके और लोगों के दिल में हमेशा रहूं, इसलिए ज़्यादा बिजी हूँ और ज़्यादा काम भी करता हूँ। मैं 22 घंटे तक काम करने लगता हूँ, कभी 72 घंटे काम करता हूँ। तो ये लोगों का प्यार ही है, और मेरे पास ताकत है या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों का दिया हुआ ऊर्जा मेरे पास इतना ज़्यादा रहता है कि मैं कभी थकता नहीं। बबली गर्ल जो इसमें है, बबली गर्ल बाप जी में नजर आने वाली है साथ में, और लव डोज भी कल गाना रिलीज होने वाला है। हाँ, बाप जी एक बहुत खूबसूरत एक बाप बेटे की कहानी है, और पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध होता है जो बाप जी जो देखेगा उसको समझ में आएगा। हमें लगता है कि हमारे पिता हमारे लिए कभी सोचते नहीं, हमारे लिए गलत करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद समझ में आता है कि इस दुनिया का कोई भी पिता अपने बेटे के अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। जो आदमी अपने पिता का कदर नहीं करता होगा, बाप जी देखने के बाद जरूर करेगा, क्योंकि बाप जी ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है, और बाप जी एक बहुत खूबसूरत सिनेमा बनी है। उसमें रितु सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देव पांडे जी बहुत अच्छा डायरेक्ट किए हैं, गोविंदा जी उसमें प्रोड्यूसर हैं, और सारे लोग जिन लोगों ने उसमें काम किया है, हमारे प्रिंस भाई उसमें कैमरामैन थे। तो जितने लोगों ने काम किया सबका काम बहुत बेहतर है, और मुझे लगता है संभावना दीदी ने इतना अच्छा बेस्ट काम किया है, आइटम सॉन्ग किया उसने, तो लगातार उसमें के गाने भी बहुत अच्छे हैं, सबका काम बहुत अच्छा है। जो आर्टिस्ट उसमें काम किया है सबने बहुत अच्छा काम किया है। और बाप जी देखने के बाद सच में मैं बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ कि जिसको अपने पिता का कदर नहीं होगा वो अपने पिता का कदर जरूर करेगा। और हर पिता को भी देखना चाहिए बाप जी कि अपने बेटे को सुधारने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हो, और एक बेटा उस बात को नहीं समझ पाता है और गलत कदम उठा लेता है, और बाप के जाने के बाद बेटा को समझ में आता है कि नहीं मैं गलत था। और बाप जब बेटा भाग जाता है तो बाप को लगता है कि मैं गलत था, लेकिन गलत कौन होता है वो सिनेमा देखिएगा तो पता चलेगा।